वहीं शिक्षा विभाग की साइट हैक हो गई है। साइट को ओपन करने पर पाकिस्तान साइबर फोर्स लिखा आ रहा है। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा एक पोस्टर भी इस साइट पर डाला गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पर संज्ञान लेते हुए साइबर टीम को एक्टिव कर दिया है और फिलहाल साइट को रिकवर करने का काम किया जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के IT विंग को एक्टिव किया है। फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और रिकवरी का काम तेजी से किया जा रहा है। पाकिस्तानी हैकर्स ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक किया है और उन्होंने लिखा है कि हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा और उन्होंने जो पहलगाम में घटना आतंकवादियों को देखकर हीरो बताया है और चेतावनी दी है भारत सरकार राजस्थान कि इनडायरेक्ट में जो शब्द नहीं लिखे सावधान। मैंने हमारे विभाग के स्थिति। वहीं कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना की गई और देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना उनके द्वारा की गई। इस अवसर पर हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश पुजारी, यशोदा नंदन पुजारी, मनोज पुजारी, जीतमल पुजारी और अजय पुजारी समेत कई लोगों ने राज्यपाल को पूजा अर्चना करवाई और बालाजी का चित्र एवं दुपट्टा भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान सुजानगढ़ ADM मंगलाराम पूनिया, ASP दिनेश कुमार, SDM ओम प्रकाश वर्मा, CO दर्जाराम और SHO पुष्पेंद्र झाझड़िया, BDO रवि और अजीत पाल प्रहलाद राय समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। बांसवाड़ा के जगपुरा गांव से बड़ी खबर। बारूदी बम फटने से युवक के दोनों हाथों के उड़े चिथड़े। नदी में मछली मारने के दौरान फूटा बारूदी बम। मछली मारने के लिए अवैध तरीके से लाए बारूदी बम हाथ में ही फट गया। दोनों हाथ के साथ सीने में भी गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में परिजन निजी वाहन से पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंचे और पीड़ित को गंभीर घायल होने के मद्देनजर उदयपुर रेफर किया गया है। तो बांसवाड़ा में यह हादसा हुआ है जब मछली पकड़ने गया एक युवक नदी में बारूदी बम फूटने से घायल हो गया। ये मछली पकड़ने के लिए ही बम ले जाया गया था और आनन फानन में ये स्थिति पैदा हुई कि जो व्यक्ति इस बारूदी बम को लेकर गया उसी के ऊपर ये बम फूट गया। नदी में मछली मारने के दौरान बारूदी बम फूटने से एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया है। बारूदी बम फूटने की वजह से युवक के दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं और सीने में भी बुरी तरीके से चोटें आई हैं। बुरी तरीके से जख्मी हुआ है ये युवक। अवैध तरीके से बारूदी बम का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था और ये बारूदी बम ऐसे फूटा कि खुद युवक ही इसमें बुरी तरीके से घायल हो गया। और अब खबर जयपुर से है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देर रात को अजमेरी गेट इलाके में सड़क हादसे का मामले को लेकर MD रोड इलाके में प्रदर्शन हुआ है और 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मुआवजे की मांग लोग कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। देर रात को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया था। ACP नारायण बाजिया, थानाधिकारी बन्नालाल अभी फिलहाल लोगों को समझाइश दे रहे हैं। तो अजमेरी गेट के पास MD रोड पर हादसे में मौत के मामले को लेकर अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं और पीड़ितों को 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। इस साइड से आई थी इस साइड से आ रही थी। तो क्या स्पीड में थी गाड़ी, क्या थी सर?
स्पीड में क्या, दोनों आगे पीछे थी और यहाँ डिवाइडर से टकराए और दोनों आगे बढ़े। तो सर कहाँ जाके आप लोगों ने उसको पकड़ा? अभी नाकाबंदी करवाई थी, आगे कहाँ पकड़ी गई पता नहीं। अब अच्छे थे, उन्होंने रोक लिया, गाड़ी लगाई और गाड़ी लगा के उसको रोका और फिर उनको पुलिस वालों को पकड़ाया। तो स्पीड में थी गाड़ी या गाड़ी की स्पीड 90 से 100। ये 3 बैरिकेड 100 मीटर दूर ले आई थी। वो बड़े बैरिकेड, ये 3 बैरिकेड वहाँ पे पहुंच गए थे, लगभग 100 मीटर दूर 3 बैरिकेड को ले गई थी। वहीं टोंक के उनियारा में सोप थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सोप थाना अधिकारी अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। अस्पताल मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और पिकअप को पुलिस ने जब्त कर लिया है और मामले में आगे की जाँच की जा रही है। तो टोंक के उनियारा में ये सड़क दुर्घटना हुई है। वहीं चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर, सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों में धारदार हथियार, लाठी, भाटे से जंग हो गई। भिड़ंत में 6 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने अभी फिलहाल मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लाठी डंडे तक दोनों गुटों के बीच चले। अब खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया और खूनी संघर्ष में एक महिला की हत्या तक कर दी गई है। 2 भाइयों के परिवारों में मारपीट हो गई। महिला घायल हुई और उसके बाद जब उसे जयपुर रेफर किया तो इलाज के दौरान महिला संतोष देवी की मौत हो गई। गंभीर घायल होने की वजह से महिला पक्ष की ओर से रिपोर्ट नहीं दी गई थी। तो घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और गांव के मंदिर में ही ग्रामीणों की बैठक हुई है। ग्रामीणों ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो झुंझुनू के सूरजगढ़ में जमीन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और एक महिला की हत्या हो गई। बेहद गंभीर ये मामला। 2 परिवारों के बीच में जमीन को लेकर संघर्ष चल रहा था और एक पक्ष की महिला की मौत इस खूनी संघर्ष में हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कैसे 2 गुट के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े में दोनों पक्षों की तरफ से महिलाएं भी कूद पड़ी और यही कारण है कि आप देखिए 2 गुटों के संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई है। अलवर में बाघ पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के तहत टाइग्रिस स्टे 30 को रणथंभौर से सरिस्का लाया गया था, जहां पर टहला रेंज के भगानी में इसे छोड़ा गया था। सीसीएफ ने बताया है कि जंगल में गश्त के दौरान वन कर्मियों ने टाइग्रिस ST 30 को 3 शावकों के साथ देखा था। शावक और टाइग्रिस स्वस्थ नजर आए हैं। अब टाइग्रिस की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। कैमरा ट्रैप और ग्राउंड पेट्रोलिंग बढ़ाकर मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम किया गया है। वहीं टाइग्रिस के नए शावक आने के बाद वन राज्य मंत्री ने वन कर्मियों को बधाई दी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम मक्खन के नगला में सुबह करीब 5:30 बजे स्वस्थ रहने के लिए लोग अपने घरों से घूमने के लिए निकले। तभी गांव के एक मंदिर के पास एक श्वान ने लोगों पर हमला करके घायल कर दिया। गांव में इस श्वान के आतंक के चलते लोग दहशत में आ गए। आनन फानन में घायलों को लेकर कठुमर सामुदायिक चिकित्सालय लोग पहुंचे, जहां पर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर जवाहर सैनी ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया और फिलहाल सभी को भर्ती कर लिया गया है। सभी का उपचार जारी है। सुबह जा रहे साहब, हम जो कुतिया ने घेर लिए, पटक लिए, कोई 20 जगह खा गई। कितने लोगों को खाया? 8 लोग तो आज ही खाए वन। अच्छा, और अब क्या प्रशासन को सूचना दी इस बारे में? ना, अब इंजेक्शन लग गए साहब, यहाँ आके हमारी सब सुविधा कर दी। एक ही जानवर है, अलग अलग होते हैं? एक ही ने खाए हैं सब। कितने लोगों को खाया टोटल? आज वहीं धौलपुर के एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के बाद एक 30 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि महिला को 26 अप्रैल को प्रसव पीड़ा होने पर धौलपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया।
महिला के पति का ये कहना है कि प्रसव के बाद से ही प्रियंका की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। अभी फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। बांसवाड़ा लोहारिया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जानवी हत्याकांड के दौरान रास्ता रोक राजकार्य में बाधा डालने वालों पर एक्शन लिया गया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ भी की है। लोहारिया थानाधिकारी शिशुपाल सिंह ने अपने जाब्ते के साथ वहां पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। दिनेश और रमेश समेत रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई आरोपियों से इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं जयपुर, चित्रकूट और कर्णी विहार थाना पुलिस की कार्रवाई। गाड़ियों और होटल में तोड़फोड़ के मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। मारपीट, फायरिंग के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसी के साथ ही फायर किया हुआ एक कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। ये तमाम आरोपी जिनको इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। तो जयपुर के चित्रकूट और कर्णी विहार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 7 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। और अब खबर डूंगरपुर से है। दोबड़ा थाना क्षेत्र लूट की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से बदमाश युवकों ने एक कार सवार दंपति पर पत्थरबाजी कर दी। पुनाली कस्बे से पहले घाटे की तरफ 2 बदमाश बाइक लेकर पीछा कर रहे थे और तभी बदमाशों ने चलती बाइक से पत्थर लगातार मारकर रोकने की कोशिश की, जिससे एक पत्थर कार के साइड ग्लास पर लगा। वहीं दूसरा पत्थर युवक के नजदीक से होकर गुजर गया। कुछ पत्थर कार की बॉडी पर लगे और कार पर हल्के स्क्रैचेस भी आए हैं। वहीं इस मामले में एक युवक ने हिम्मत दिखाई और कार की स्पीड तेज कर पुनाली चौकी की तरफ ले गया। युवक ने पुनाली चौकी पर पहुंचकर हेड कांस्टेबल को सूचना दी। पुनाली चौकी इंचार्ज और जनप्रतिनिधि वापस उसी मार्ग पर पहुंचे। तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग चुके थे।